हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, जो भी बच्चे क्लास 12th में हैं और उनका एग्ज़ाम 2026 में आने वाला है, तो आप लोगों को हम बता दें कि हमारा आज का क्लास 12th के हिस्ट्री चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है। इस वीडियो में आपको पहला चैप्टर का पूरा ऑब्जेक्टिव, एकदम टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव पहला चैप्टर से जो एग्ज़ाम में 2026 में पूछेगा उसका एकदम ऑब्जेक्टिव लेके आ चुके हैं। तो आप सभी विद्यार्थी एक बार सबसे पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक, तब शुरू करते हैं हम लोग अपने चैप्टर 12th क्लास ऑब्जेक्टिव का। तो देखिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव दिया है, यानी पहला चैप्टर का पहला ऑब्जेक्टिव, सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है यही। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला सवाल आपको क्या कह रहा है कि हड़प्पा से बता कि मुहर किस चीज़ की बनी होती है। तो ऑप्शन में दिया है लोहा का, तांबा का, कांसा का या फिर सेल खड़ी का। तो बच्चों एक बार बता दीजिए, हड़प्पा सभ्यता की मुहर किस चीज की बनी होती है। तो देख लीजिए यहाँ आंसर में भी लाल यहाँ बॉक्स बना है, इसमें आंसर लिखा है सेल खड़ी। यानी हड़प्पा सभ्यता का मुहर किस चीज का बना था, तो सेल खड़ी का बना था। अब आपको मन में डाउट आ रहा होगा कि ये मुहर क्या है, तो देख लीजिए एक बार मुहर देख लीजिए। मुहर में क्या लिखा हुआ है, मुहर के बारे में लिखा हुआ है कि जैसे आज के जमाना में एगो पासपोर्ट और वीजा बनता है कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति है एक देश से दूसरा देश में जाना चाहता है तो उसको वीजा और पासपोर्ट बहुत जरूरी होता है बनवाने के लिए। मतलब वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा प्रतीक चिन्ह होता है कि हाँ हम, मेरा मतलब क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है। उसी प्रकार क्या बच्चों, मुहर भी हड़प्पा सभ्यता के वो क्या था, आइडेंटिटी कार्ड था, यानी पहचान पत्र था। उसको अगर कहीं दिखा देते हैं तो सब समझ जाता था कि हाँ इस जगह से उस नया जगह पर गया है। इसीलिए ये मुहर बनाया जाता था। मुहर सेल खड़ी का बनता था, याद रखिएगा। मुहर कैसा होता था, सेल खड़ी का। तो प्यारे बच्चों एक बार आप लोग जल्दी से, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने मित्रों के भी शेयर कर दीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर हमारा। दूसरा नंबर सवाल कह रहा है हमारा कि बनावली किस राज्य में है। क्या बोला है, बनावली क्या है, तो एगो हड़प्पा का स्थान है। मतलब हड़प्पा सभ्यता में मिलने वाला एगो स्थान है बनावली। तो बताना है बच्चों आपको कि बनावली कहाँ है, तो हरियाणा में है, पंजाब में है, गुजरात में है या फिर महाराष्ट्र में है। तो बनावली कहाँ है, तो बनावली हरियाणा में है। याद रखिएगा, बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। बढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल पर। तो तीसरा नंबर सवाल, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है बच्चों, एक और देख लीजिए इसको भी। क्या दिया है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट में कहा है कि बनावली कहाँ है, हरियाणा में स्थित है। कालीबंगा ये भी क्या है, ये भी हड़प्पा का ही स्थान है। धोलावीरा और लोथल ये भी हड़प्पा का स्थान है। तो कालीबंगा कहाँ पे है, तो कालीबंगा हमारा आता है राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान में है और धौलावीरा और लोथल जो है ना सिंधु सभ्यता का स्थान, वो गुजरात में है। याद रखें, गुजरात में है। बढ़ते हैं तीसरा नंबर सवाल। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, 2019 में पूछा हुआ सवाल है तीसरा नंबर सवाल कि लोथल किस नदी के किनारे है। अभी हमने क्या बताया, लोथल गुजरात में है, लेकिन किस नदी के किनारे पूछ दिया है। 2019 में पूछा हुआ सवाल है, किस नदी के किनारे है लोथल। तो लोथल है प्यारे बच्चों हमारे भोगवा नदी। B-C नंबर आंसर राइट हो जाएगा। लोथल किस नदी के किनारे है, तो भोगवा नदी के किनारे है। देख लेते हैं आंसर भी आप। बढ़ते हैं चौथा नंबर सवाल। चौथा नंबर सवाल देख लीजिए बच्चों। चौथा नंबर सवाल में क्या कह रहा है हमारा, कह रहा है ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी की किस धातु का ज्ञान नहीं था। मतलब सिंधु सभ्यता के जो भी आदमी था उस सबको कौन सा धातु का ज्ञान नहीं था। तो सोना का, चांदी का, लोहा का या फिर तांबा का। तो सब जानता है कि सिंधु घाटी इस समय क्या है, लोहा का आविष्कार नहीं हुआ था। तो उस समय के भी मतलब मनुष्यों को लोहा का ज्ञान नहीं था, यानी सिंधु सभ्यता में लोहा का ज्ञान नहीं था। ये 2014 में, 19 में और 21 में पूछा हुआ सवाल है। तो 2026 में भी आ ही सकता है एकदम। कहा है कि हम सबसे 50 एकदम सबसे महत्वपूर्ण पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं एकदम। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर पाँचवा नंबर सवाल क्या है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यानी हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहते हैं। 2010, 14, 18, 19 और 21 में पूछा हुआ सवाल है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। कहा है कि हिस्ट्री में जो है ना, पहला चैप्टर से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है परीक्षा में, पहला चैप्टर से, याद रखिएगा। और ये चैप्टर बहुत लंबा भी है। तो देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता को किस युग की सभ्यता कहते हैं। पूरा पाषाण युग, मतलब पूर्व पाषाण युग, नव पाषाण युग या फिर कांस्य युग या फिर लौह युग। तो सब बच्चा जान रहा होगा कि हड़प्पा सभ्यता को हम लोग कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। काहे कि उस समय कांसा का
प्रणाली मतलब कांसा का जानकारी सभी को था। तो बच्चों 5वां नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको रट लीजिए, एकदम अभी ही रट लीजिए। अगला सवाल 6ठा नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हड़प्पा संस्कृति आधारित है, मतलब हड़प्पा संस्कृति हमारे किस चीज़ पर आधारित था? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर या फिर शिकार पर। तो देख लीजिए प्यारे बच्चों, हड़प्पा का जो संस्कृति था ना, उस समय सबसे अधिक व्यक्ति क्या करते थे? तो उस समय सबसे अधिक व्यक्ति व्यापार करते थे। मतलब हड़प्पा काल जब था ना, उस समय क्या था? व्यापार बहुत अधिक प्रचलन था, कृषि बहुत कम लोग करते थे क्योंकि सभी के पास कृषि करने का ज्ञान नहीं था। यही बात है बच्चों। 7वां नंबर सवाल देखिएगा। 7वां नंबर सवाल क्या है? 7वां नंबर सवाल कह रहा है हमारा हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता को पूजते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवता को पूजते थे? तब विष्णु को, वरुण को, मातृ देवी को या फिर इंद्र को। तो सब जान रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी लोग थे ना, वो सब किसको पूजा करता था? मतलब वो अपना देवता किसको मानता था? तो वो मानता था मातृ देवी को। याद रखना है बच्चों, क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। यानी ऑप्शन नंबर 7वां का हो जाता है सी नंबर, एकदम करेक्ट है एकदम। बढ़ते हैं 8वां नंबर सवाल में। तो 8वां नंबर सवाल देख लीजिए बच्चों, क्या है कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? यानी हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता, शहरी सभ्यता, भोजन संग्राहक सभ्यता या फिर कबीलियाई सभ्यता। तो सब जान रहा है हड़प्पा सभ्यता नाम का था, लेकिन वो था कैसा सभ्यता था? शहरी सभ्यता था। यानी हड़प्पा सभ्यता को हम शहरी सभ्यता भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा यहाँ पर बी नंबर, राइट। हड़प्पा सभ्यता को क्या कहते हैं? शहरी सभ्यता भी कहते हैं प्यारे बच्चों। अगला सवाल 9वां नंबर सवाल, बहुत ही भी महत्वपूर्ण सवाल है। क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा है। ये सबसे आसान सवाल है और सबसे बढ़िया सवाल भी है बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछने के लिए कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर पूछा है। 2012, 17, 20 और 21 ये 4 गो साल में पूछा हुआ सवाल है। यानी हड़प्पा सभ्यता का नगर कौन है सबसे बड़ा? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। मोहनजोदड़ो क्या है? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। याद रखना है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर सवाल 2021 में पूछा हुआ ये सवाल है। क्या है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया? तो यहाँ पर लिया हुआ है अलेक्जेंडर कनिंघम, दयाराम साहनी, कर्नल वंश या फिर मैक्स मूलर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता की खोज किए हैं हमारे दयाराम साहनी जी के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है बच्चों? तो एकदम राइट है। 2021 में पूछा हुआ सवाल है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं 11 नंबर सवाल पर। तो 11 नंबर सवाल देखिए, हम जो भी सवाल लाते हैं ना, वो सब पूछा हुआ ही लाते हैं। यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हर साल पूछता है सवाल। यहाँ पर देखिएगा 11 नंबर सवाल है। क्या है? तो 2016 में, 18 में, 20 में, 21 में सब में पूछा हुआ 4-5 साल का पूछा हुआ सवाल है। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो बहुत आसान सवाल भी है, सब बच्चा पहला चैप्टर पढ़ा होगा, वो सब कोई सवाल आता होगा। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे है एक बार बता दीजिए? तो रावी नदी किनारे कहिएगा एकदम। अगला सवाल देखिए, 12 नंबर सवाल क्या है? 12 नंबर सवाल हमारा है कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यानी हड़प्पा सभ्यता किस लिए इतना प्रसिद्ध था हड़प्पा सभ्यता? तो हड़प्पा सभ्यता का वहाँ का नगर योजना और वास्तुकला इसलिए वो प्रसिद्ध था। यानी हड़प्पा सभ्यता में सबसे मेन चीज़ क्या था कि वहाँ ऐसा नगर बनाया गया था ना, जो वर्तमान तक ऐसा नगर कभी नहीं बनाया जा सकता है। हड़प्पा सभ्यता में वैसा नगर था, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस था। और वहाँ का कला वो बहुत ज़्यादा अधिक हमारे तरह से अभी के समय में कहा जाए तो क्या है, अभी के समय से और अधिक विकसित कला था। किस समय? हड़प्पा सभ्यता के समय। इसलिए जब भी पूछे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो नगर योजना। क्या बच्चों? नगर योजना, याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है नगर योजना। अगला सवाल देखिए, अगला क्या है? 13 नंबर। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन, यानी हड़प्पा सभ्यता पर किसका राज चलता था? यानी वहाँ का प्रशासन कौन था? प्रशासन जैसे अभी कैसे है, पुलिस है, उसी समय उस समय कौन होगा? उस समय वहाँ का प्रशासन किसके हाथ में था? नगर पालिका के हाथों में था। मतलब जो नगर का सुरक्षा करता था ना, उसी को नगर पालिका कहते थे उस समय। तो उस समय पूरा सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को कौन सुरक्षित रखता था? तो नगर पालिका वाले व्यक्ति लोग, यानी जो भी नगर पालिका के सदस्य थे। 14 नंबर सवाल देखिए प्यारे बच्चों, क्या है? टॉप 50 एकदम सवाल लेके आए हैं, एकदम 50 सवाल लेके आए हैं। अगर आपको कोई सवाल में दिक्कत हो रहा है तो आप लोग हमसे
हमारे ग्रुप क्लास 12 का ग्रुप है बना हुआ है, उसमें जाकर जुड़ जाइएगा। उसी ग्रुप में आपको क्या बच्चों सभी क्लास का PDF मिल जाता है। जैसे ये वीडियो में है ना, हम डाले ऑब्जेक्टिव, उसका आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। कहाँ पे बच्चों? तो मिल जाएगा हमारे PDF में, याद रखिएगा। तो हम क्या कह रहे थे, तो यहाँ 14 नंबर सवाल कह रहे थे। 14 नंबर सवाल है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या क्या कारण है, यानी हड़प्पा सभ्यता किन कारणों के कारण इसका विनाश हो गया था। तो इनमें सभी मारना है, हम आपको बार बार कहते हैं बच्चों। तो हम क्या बोले बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के पतन यानी उसका खत्म हो जाने का, समाप्त हो जाने का क्या क्या कारण था। तो 14 नंबर का क्या हो जाएगा हमारा प्यारे बच्चों? 14 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विदेशी कारण भी था, प्राकृतिक कारण भी था और मानवीय कारण भी था हड़प्पा सभ्यता के समाप्त होने की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल में। तो देख लीजिए 15 नंबर सवाल क्या पूछा है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखता है, ये मूर्ति है। क्या है? ये एगो मूर्ति है जहाँ पे स्त्री के गर्भ से क्या निकलता है? पौधा। वो वाला पौधा कहाँ मिला था वैसा मूर्ति, यही बताना है। तो हड़प्पा में मिला था, याद रखिएगा। हड़प्पा में मूर्ति मिला था जहाँ पर उसका चित्र में स्त्री के गर्भ से क्या निकल रहा था? पौधा निकल रहा था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा एकदम। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है बच्चों, ये देख लीजिए नोट में। क्या है कि पहला के सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, याद रखिएगा बच्चों। कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा नंबर, यह सभ्यता कब से कब तक चला था? 2600 से लेकर 1900 तक चला था। सिंधु घाटी सभ्यता हमारा 2600 से 1900 ईस्वी तक चला था प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। 16 नंबर सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल क्या है? तो 16 नंबर सवाल क्या रहा है हमारा? तो देखिए प्यारे बच्चों, 16 नंबर सवाल हमारा क्या कह रहा है? 16 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल में सबसे प्रमुख किस स्थल का यानी कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्थल खोजा गया ना, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, उस सब में सबसे पहले किसको खोजा गया? तो सबसे पहले खोजा गया प्यारे बच्चों, हमारा सब जानता है बच्चा जो भी क्लास 12 में है, हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। यानी सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज किया गया था, सब जान रहा है। तो 16 का आंसर हमारा ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा। 17 नंबर सवाल पर बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है हमारा कि सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है। तो गोदीवाड़ा क्या है भाई? तो ये गोदीवाड़ा का अर्थ है बंदरगाह। क्या बोला है? गोदीवाड़ा बोला ना। तो गोदीवाड़ा सिंधु सभ्यता में कहाँ कहाँ था? तो ये था 2 जगह, पहला लोथल में और दूसरा कहाँ था? कालीबंगा में। तो देख लीजिए क्या बोले हम, लोथल में सबसे पहले क्या मिला था? गोदीवाड़ा यानी बंदरगाह। पहला बंदरगाह कहाँ मिला था प्यारे बच्चों? तो लोथल में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा एकदम करेक्ट, समझ गए ना। बढ़ते 18 नंबर सवाल में प्यारे बच्चों। 18 नंबर सवाल देखिए क्या है। तो 18 नंबर सवाल कह रहा है हमारा कि सिंधु सभ्यता में सूती का कपड़ा मिला। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता में कौन जगह पर सबसे पहले सूती का कपड़ा मिला था? सूती वस्त्र कहाँ मिला था सबसे पहले प्यारे बच्चों? तो सूती वस्त्र हमारा मिला था, एक बार बता दीजिए अगर पता है सभी बच्चों को। था तो सूती वस्त्र हमारा मिला है कहाँ? मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा एकदम। 19 नंबर सवाल देखिए यहाँ पर। 19 नंबर सवाल बहुत ही मेन है, बहुत ही मेन है प्यारे बच्चों। क्या है मेन? तो सर देखिए 18 में, 20 में, 21 में और 21 में द्वितीय पाली में भी सवाल पूछा गया। 21 दो बार कहाँ लिखा है पता है? काहे कि 21 में 2 शिफ्टिंग होता है ना, प्रथम और द्वितीय, और ये सवाल प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट दोनों में पूछा गया था 21 में। तो याद रखिएगा, मतलब ये मेन सवाल है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया गया था, किसने किया है मोहनजोदड़ो का खोज? तो मोहनजोदड़ो का खोज किया है बच्चों आर.डी. बनर्जी। आर.डी. बनर्जी याद रखना है। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम क्या है? राखाल दास बनर्जी। आर.डी. बनर्जी का पूरा नाम राखाल दास बनर्जी है, इसी ने मोहनजोदड़ो का खोज किया था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर 2021 में पूछा हुआ सवाल है। 20 नंबर क्या कह रहा है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है पूछा है। तो मोहनजोदड़ो हमारा सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर सवाल देखिए। 21 नंबर सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो कौन सा भाषा से मिल के बना है?
मोहनजोदड़ो हमारा कौन सा भाषा का शब्द है प्यारे बच्चों? तो यह सिंधी भाषा का शब्द, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सिंधी भाषा से मिलकर बना है मोहनजोदड़ो। अगला 22 नंबर सवाल देखिए बच्चों। 22 नंबर क्या कर रहा है हमारा? 22 नंबर सवाल, लोथल कहाँ स्थित है? लोथल कहाँ है? तो हम आपको पहले भी बता दिए, लोथल और कालीबंगा ये दोनों है हमारा गुजरात में। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लोथल कहाँ है? गुजरात में। ये 2016, 18 और 21 में पूछा हुआ ही सवाल है। सब जितना बार पूछा है उतना ही बार कहा है एकदम। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट एकदम। 23 नंबर सवाल देखिए क्या है। 23 नंबर सवाल, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो प्राचीन इतिहास का निर्माण हम कैसे करते हैं? साहित्य के लेके करते हैं, विदेशी के आने पर भी करते हैं, पुरातत्व को देखकर भी हम क्या कर सकते हैं? प्राचीन काल का इतिहास जान सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों। 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 नंबर सवाल क्या कर रहा है हमारा? 24 नंबर सवाल एक बार जल्दी से देखिए बच्चों। 24 नंबर सवाल, कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? अभी फिर देखिए बच्चों, सवाल दोहराया कि नहीं? ये 15 में पूछा है, 21 में पूछा है और 20 में पूछा है। कालीबंगा भी कहाँ है? ये भी गुजरात में है। अभी ना हम बताए कि लोथल और कालीबंगा दोनों गुजरात में मिलता है। अगला सवाल देख लीजिए क्या है। 25 नंबर। 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है? गंदे पानी को निकालने की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलता है? तो गंदा पानी से निकालने, यानी हमारे यहाँ कैसी होती है? नाली बनी है कि नहीं? अभी के समय में क्या है? गंदा पानी घर का निकलने के लिए नाली बनाया जाता है, वो जाता है सीधा गटर में। उसी तरह सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी क्या था? नाली बना हुआ था एकदम बढ़िया तरीका से। जैसे अभी है ना, वैसी ने एकदम पहले ही बना दिया था, उतना साल पहले बन गया था। तो समझ लीजिए वो नगर कितना विकसित होगा। तो बता दीजिए कौन सभ्यता में पहला बार बढ़िया तरीका से नाली बना हुआ था जिससे गंदा पानी निकलता था सभी का? तो सिंधु घाटी सभ्यता में। याद रखना है प्यारे बच्चों, सिंधु घाटी सभ्यता में। कब से कब तक? तो 24 मतलब 2600 से लेकर, सॉरी बच्चों इस सवाल में हमारे का गड़बड़ा गया है, तो आपको हम गलत नहीं बताएंगे, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं सीधा। कोई मिस्टेक हो गया है हमारे साथ हल्का, सॉरी बच्चों। 26 नंबर सवाल देख लीजिए सीधा कि कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है? कालीबंगा किस नदी के किनारे है? कालीबंगा बोला है तो सरस्वती नदी या फिर घग्घर नदी। गुजरात में बहती है घग्घर नदी, याद रखना है। और कालीबंगा भी गुजरात में है, तो वहाँ पर सरस्वती हो जाएगा या फिर घग्घर नदी, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो चुका है प्यारे बच्चों, एकदम देख लीजिए थोड़ा सा आ गया बच्चों। कोई डरने वाला बात नहीं है, यहाँ पर हल्का इतना टेक्निकल इशू हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो इससे डरना नहीं है। इसका आंसर हो गया 28 नंबर। देखते हैं सीधा सवाल अब 28 नंबर सवाल, यानी 27 नंबर सवाल देखिए क्या है कि सिंधु सभ्यता का बंदरगाह का नगर कौन है? मतलब सिंधु सभ्यता में बंदरगाह कहाँ से मिला था, यह पूछा है। तो सिंधु सभ्यता में बंदरगाह हम क्या बोले थे? बंदरगाह मिला है लोथल से। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा एकदम, डी नंबर राइट हो जाएगा, लोथल। 26 नंबर सवाल देखिए क्या बोला है। 26 नंबर में पूछ रहा है कि सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई मूर्ति कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में हम क्या बोले थे? वो नृत्य करती हुई मूर्ति मतलब नाचने वाली मूर्ति कहाँ सबसे पहले बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और वही अगर पूछ दे कि स्त्री के गर्भ से निकलती हुई मूर्ति मतलब पौधा का मूर्ति कहाँ मिला, तो हड़प्पा मारिएगा, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ नाचती हुई मूर्ति बोली है तो मारना है मोहनजोदड़ो। अगला सवाल देखिए 29 नंबर सवाल क्या है। 29 नंबर कि सिंधु सभ्यता किस देश के साथ संबंध नहीं रखती थी? यानी सिंधु सभ्यता का संबंध किस देश के साथ नहीं था बोला है? तो चीन के साथ नहीं था। कहा कि चीन उस समय क्या चाहता था? चीन चाहता था भारत पर आक्रमण करके इसको अपना कब्जा में कर लेना, इसीलिए भारत क्या करता था? तो चीन के साथ अपना दोस्ती नहीं बढ़ाता था, यानी व्यापार नहीं करता था। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा एकदम। 30 नंबर सवाल देखिए प्यारे बच्चों। 30 नंबर क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है पशुपति, यानी सिंधु वासियों के देवता कौन थे? सिंधुवासी के देवता कौन थे? तो सब जान रहा है, पशुपति महादेव थे, पहला महादेव थे। सबसे मेन अपना देवता सिंधु सभ्यता किसको मानते थे? महादेव को मानते थे। लेकिन इसके साथ साथ ये मातृ देवी की भी पूजा करती थी, याद रखना है। ये भी सवाल अभी आया था पिछला बार, जान रहा है सब बच्चा, जो हमारा क्लास शुरू से कर रहा है वो सब जान रहा है। तो यहाँ 31 नंबर सवाल देख लीजिए क्या है। 31 नंबर है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? मतलब किस जगह को मृतकों का टीला कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में
किस जगह को मृतकों का टीला कहते हैं प्यारे बच्चों? एक बार जल्दी से कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए सभी का, एक बार जल्दी से कमेंट में आंसर। तो देखिए प्यारे बच्चों, तो सभी बच्चों को मेरा आवाज अब क्लियर आ रहा है ना? एक बार बता दीजिए, क्लियर आ रहा है मतलब सही है मेरा आवाज? थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, हमारा माइक का आवाज थोड़ा कट गया था, इसलिए बच्चों कहे कि चार्ज तनी कम है माइक का, इसलिए समझ लीजिए। 31 नंबर सवाल देख लीजिए, क्या है? मृतकों का टीला किसको कहते हैं? तो मोहनजोदड़ो को हम लोग मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को भी कहते हैं, याद रखने का प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं 32 नंबर सवाल में। 50 को सवाल एकदम कराएंगे पहला चैप्टर के, एकदम बढ़िया बढ़िया महत्वपूर्ण। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? सिंध का बाग भी किसको कहते हैं? अमृतकों का टीला। सिंध का बाग बोले, मृतकों का टीला बोले, सब हम मोहनजोदड़ो को कहते हैं, याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो का दो नाम है, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंध का बाग और मृतकों का टीला और कांस्य युगीन सभ्यता, ये सब हम किसको कहते हैं? ये सब कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पर 33 नंबर सवाल देख लीजिए, क्या है 33 नंबर? 33 नंबर का रहा है, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या है? तो सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या है? मातृसत्तात्मक, यानी सिंधु घाटी के सभ्यता के समाज के लोग किसको अपना बड़ा देवता मानते थे? मुख्य रूप से नहीं बोला है, केवल बोला है किसको मानते थे स्वरूप में, तो याद रखिएगा मातृ देवी को, इसलिए इसको मातृसत्तात्मक भी कहते हैं। अगला सवाल देखिए, 34 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को कौन सभ्यता के समान नहीं माना जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग क्रीट की सभ्यता के समान नहीं मानते हैं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। एक और देख ले रहे हैं आंसर, नहीं बच्चों यहाँ पर सॉरी गलत हो गया आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग चीन के समान नहीं मानते हैं, मतलब चीन के समान हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को नहीं मानते हैं। काहे कि चीन के साथ सिंधु घाटी सभ्यता व्यापार नहीं करता था, इसलिए उसको बारे में अभी जानकारी नहीं मिला था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को, इसीलिए उससे व्यापार नहीं करता था, यही डर था कहीं कब्जा कर लिया था। 35 नंबर सवाल, 35 नंबर सवाल क्या है प्यारे बच्चों? तो 35 नंबर सवाल हमारा, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, त्रिभुज आकृति में बटा हुआ है। कैसा? कैसे ट्राइंगल होता है, 3 कोण वाला है, ऐसे ऐसे या फिर ऐसे त्रिभुज, उसी तरह क्या था सिंधु घाटी सभ्यता था। तो यहाँ पर त्रिभुज कहीं दिख रहा है तो डी नंबर में दिख रहा है सर, तो डी नंबर राइट हो जाएगा। काहे कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी है? त्रिभुजाकृति है, त्रिभुज आकृति की है। यहाँ 36 नंबर देख लीजिए प्यारे बच्चों, बहुत ही भी महत्वपूर्ण है सवाल कि किस सिंधु स्थल से महिला और पुरुष को एक साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है? मतलब कौन जगह है जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? तो उस जगह के नाम है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी क्या है? ये वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान है। मतलब क्या होगा, यहाँ पर मरा हुआ आदमी को दफना दिया जाएगा, यानी जमीन में गाड़ दिया जाएगा। तो पहला बार महिला और पुरुष को कहाँ दफनाया गया था? तो यह जगह पर राखी गढ़ी में दफनाया गया था, याद रखना है एकदम। अगला 37 नंबर सवाल देख लीजिए, एकदम मेन सवाल है, एकदम मेन सवाल है प्यारे बच्चों, एकदम मेन है। क्या सवाल है सर? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ से मिला है? वाह, कितना बार पूछा हुआ सवाल है बच्चों, 2026 में एकदम पक्का है पूछेगा ये सवाल, पक्का हम गारंटी दे रहे हैं एकदम कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्नानागार कहाँ से मिला है। तो देखिए 2010 में, 13 में, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, यानी 106 से लेके 7 साल पूछा हुआ ये सवाल है और 2026 में भी पूछेगा। क्या पूछेगा सर? तो सिंधु घाटी में विशाल स्नानागार कहाँ बनल था? तो मोहनजोदड़ो में। आसाने सवाल सब पूछवे करता है परीक्षा में, हार्ड नहीं पूछता है ज्यादा, नहीं तो बच्चा फंस जाएगा तो फिर दिक्कत ना हो जाएगा, पास कौन होगा जब सब फेले हो जाएगा तो फिर, याद रखिएगा। यहाँ देखिए 38 नंबर सवाल, 38 नंबर सवाल क्या कर रहा है हमारा? कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहते थे? यानी सिंधु सभ्यता में जुड़वा राजधानी कौन था? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को हम क्या कहते थे? जुड़वा राजधानी। तो आपको ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? तो हाँ दिख रहा है, सी नंबर में दिख रहा है सर, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। 39 नंबर सवाल देख लीजिए, 39 नंबर क्या है? तो राखाल दास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया? यानी राखाल दास बनर्जी, जिसको हम लोग आरडी बनर्जी भी कहते हैं, उनके द्वारा मोहनजोदड़ो का खोज किया गया, सब जान रहा है, लेकिन कब किया गया? तो कब किया गया? तो 1921 में किया गया। कि हड़प्पा सभ्यता का, किसका बच्चों? हड़प्पा का किया गया 1921 में, लेकिन यहाँ मोहनजोदड़ो पूछा है तो 1922 आंसर राइट हो जाएगा। 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था, याद रखिएगा प्यारे बच्चों, 19 में हड़प्पा का खोज किया गया था।
बढ़ते हैं अब अगला सवाल पर। 40 हो गया, 39 नंबर में अब हो गया 40 नंबर। देख लीजिए क्या बोला है 40 नंबर सवाल। सॉरी बच्चों, यहाँ पर हमारा लाइन थोड़ा सा कट गया है, देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल इशू हो चुका है, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको केवल ऑब्जेक्टिव से मतलब रखना है। क्या बच्चों, तो केवल ऑब्जेक्टिव से मतलब रखिए आप लोग। तो देख लीजिए यहाँ पर हम अपना कैमरा बंद कर दे रहे हैं थोड़ी देर के लिए, लाइन कट चुका है, तो आप लोग अब केवल ऐसे ही पढ़िए। तो देखिए प्यारे बच्चों क्या कह रहा है 40 नंबर। 40 नंबर कह रहा है हला हुआ जूत, यानी हल से जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है। हल से जोता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है हमारा कालीबंगा से। ऑप्शन नंबर डी ए नंबर राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों। 2020 में पूछा हुआ सवाल है। अगला सवाल 41 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारा, तो 41 नंबर सवाल कह रहा है पशुपति महादेव की मुहर निम्न में से कौन जानवर नहीं पाया जाता है। यानी पशुपति महादेव के मुहर में कौन सा जानवर नहीं पाया जाता है बोला है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शेर नहीं पाया जाता है। बाघ है, हाथी है, भैंस भी है, लेकिन शेर नहीं पाया जाता है प्यारे बच्चों। 42 नंबर सवाल किस स्थान से शतरंज के खेल मिले हैं। कौन से स्थान से शतरंज के खेल का प्रमाण मिला है प्यारे बच्चों। तो 42 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, लोथल राइट आंसर हो जाएगा। लोथल से हमारा शतरंज का खेल का प्रमाण मिला है। हमारा यहाँ पर लाइन कट जाने के कारण हमको अपना कैमरा ऑफ करना पड़ गया प्यारे बच्चों, लेकिन सोचिए मत, आपको कैमरा से मतलब नहीं है, आपको मतलब है तो पढ़ाई से और सवाल से, तो वो दोनों चीज आपको मिल रहा है। 43 नंबर सवाल देखिए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था, इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता का जनक भी कहते हैं। कब खोज किया गया हड़प्पा का, तो अभी ना हम बताएं, 1921 ईस्वी में किया गया था दयाराम साहनी के द्वारा। 44 नंबर सवाल देखिए, 2020 और 21 में पूछा हुआ सवाल है, क्या है, तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज यानी आर.डी. बनर्जी ने किया था, यानी रखाल दास बनर्जी। आंसर हो जाएगा बी नंबर। 2020 और 21 में पूछा हुआ सवाल है। सब सवाल बार बार रिपीट होता है बिहार बोर्ड में, हर एक सवाल क्या करते हैं रिपीट किया जाता है। 45 नंबर सवाल देख लीजिए। 45 नंबर सवाल क्या कह रहा है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं है। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा तत्व नहीं आता है। तो हम लोग किसको नहीं रखते हैं, तो पुरातत्व में साहित्य को नहीं रखते हैं, यानी बच्चों ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब 46 नंबर देख लीजिए, इसका आंसर जल्दी से दे दीजिए सब कमेंट में। 46 नंबर सवाल का कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 47 नंबर सवाल हो गया है। अब 48 नंबर देखिए क्या है। 48 नंबर सवाल हमारा कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया। 21 में पूछा हुआ सवाल, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन किसने किया है। तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों क्या है। 49 नंबर सवाल, हमने टोटल 50 सवाल करना है और ये 49वां नंबर सवाल है। क्या है सवाल कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये क्या है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एगो सरकारी कमेटी है, यानी इसके तहत क्या करते हैं, तो जितना भी पुराना चीज सब है ना, उस सब का खोज किया जाता है इसी के तहत, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तहत। तो इसका पहला डायरेक्टर जनरल यानी इसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो पहला अध्यक्ष का नाम है कनिंघम, याद रखिएगा बच्चों। यह खोज किया था, इसके द्वारा ही क्या कहा गया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का खोज करो सब मिलके, तभी खोज हुआ था उसका, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। 50वां नंबर सवाल और ये हमारा लास्ट सवाल है, आज का लास्ट सवाल होगा हमारे क्लास का कि हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिला था। तो अग्निकुंड का साक्ष्य हमारा मिला है कहाँ से, एक और कमेंट में आंसर आ जाना चाहिए सभी का। देखते हैं कौन कौन बच्चे बता रहे हैं कमेंट में, इसका जल्दी से आंसर बता दीजिए एक बार। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो मिला है कालीबंगा से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा। कालीबंगा में क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है। 2021 में ही पूछल सवाल है। 50 में 50 सवाल कर लिए हैं प्यारे बच्चों। जिस बच्चों को समझ में आया है याद कर लीजिए अभी ही। अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया है, वहीं पर हम इसका अभी PDF डाल दिए हैं, आप लोग जाकर वहां से डाउनलोड भी करके पढ़ सकते हैं एकदम लाइन से। क्लास 12 के लिए एकदम स्पेशल ग्रुप बनाए हैं, सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और जो भी परीक्षा मंथली होगा ना उसका भी पेपर हम आपको इसी चैनल पर देंगे। एकदम मंथली पेपर भी आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा, इसलिए सभी बच्चे इसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। एकदम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव हमने समाप्त कर लिया है। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, अब अगले ऑब्जेक्टिव के लिए को आते हैं। धन्यवाद।